नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी कमर कसने के लिए तमाम बैठकों का दौर दूसरे दिन भी जारी रखा है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, उसके अलावा राधा मोहन सिंह और तमाम दूसरे बड़े नेताओं ने लगातार बैठकें की हैं और उसके बाद आज बैठकों में तमाम ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जो मंत्रिमंडल में है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बैठक में शिरकत की। इस बैठक के पीछे की वजह यह है संगठन और सरकार के बीच में कैसा समन्वय हो, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने कि वो जीत का पुराना इतिहास दोहराएं और इसी के लिए तमाम कलपुर्जे दुरुस्त करने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया है। BL संतोष और राधा मोहन सिंह 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहेंगे और पार्टी कार्यालय में उन्होंने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सबसे पहले सुबह BL संतोष और राधा मोहन सिंह ने तमाम क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की, क्योंकि पंचायत चुनाव के पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जो होने हैं उसमें तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो संगठन के नेताओं से मिलना चाहते थे ताकि वो उनसे निर्देश ले सकें। और उसके बाद दोपहर के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद सब हैरान हो गए। दरअसल 4.5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी कुछ वक्त पहले हुई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के काल के चलते मुख्यमंत्री वहां नहीं जा पाए थे। इसीलिए उनके लिए विशेष रूप से लंच का आयोजन किया गया था और उसमें केशव मौर्य के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। हालांकि इस भोज में कई और नेता भी थे, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। संगठन के BL संतोष और राधा मोहन समेत तमाम और दूसरे संगठन के नेता भी मौजूद थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना बेहद खास है। माना यह जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो नाराजगी है उसके चलते वो कभी वहां नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन लंच के लिए योगी आदित्यनाथ का जाना एक बात की ओर साफ इशारा करता है कि सरकार और संगठन दोनों चाहते हैं कि किसी भी तरीके की नाराजगी और दूरी किसी को दिखाई न दे। यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है और चुनाव में सब लोग एक साथ मिल करके न सिर्फ रणनीति बनाएंगे बल्कि जिताने का काम भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की मुलाकात बेहद अहम रही। इस मुलाकात के बीच औपचारिक बातों के अलावा भी तमाम रणनीति पर चर्चा हुई और आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए दोनों ने ये तय किया है कि कैसे पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव में लड़ाया जाए। उसके बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। संगठन के नेताओं ने क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात शुरू की और उसके बाद 5 बजे का वक्त तय किया गया मंत्रियों और नेताओं के साथ मुलाकात करने का। जिस वक्त ये बैठक शुरू हुई शाम को 5 बजे प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनके कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री और संगठन के बड़े नेता पहुंचे। इन नेताओं ने आपस में विचार विमर्श करके ये तय किया है कि आगे की रणनीति कैसी रहेगी। इसमें क्षेत्रीय नेताओं को तमाम निर्देश और ताकीद की गई है कि वो कैसे जनता के बीच जा करके बीजेपी सरकार की तमाम पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे, कोरोना संक्रमण काल के दौरान सरकार की तरफ से की गई कोशिशों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी फिर से जीतती है तो वो जनता के लिए क्या करने वाले हैं। इसमें इस बात का भी जोर ज़्यादा रहा कि कैसे नेता एक दूसरे के बीच सामंजस्य बिठा करके ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ सकें और जनता को ये ठीक से समझा सकें कि 4.5 साल में सरकार ने जो कुछ किया है वो कितना अहम है। बहरहाल 2022 के विधानसभा चुनाव का अभी वक्त नहीं आया है, कई महीने बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बीजेपी ने वॉर फुट पर तैयारी करना शुरू कर दी है उससे एक बात साफ है कि संगठन और पार्टी दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। इन बैठकों में तमाम लोगों से ये भी राय जानने की कोशिश की कि क्या कमियां ऐसी हैं जिनको दूर करने के बाद विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। कई लोगों से सुझाव लिए गए और कई लोगों को ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए भी कहा गया। पिछली बैठक में BL संतोष और राधा मोहन सिंह को बताया गया था कि पार्टी के तमाम प्रकोष्ठ और आयोग और निगम खाली हैं, जहां पर अगर लोगों को नहीं बिठाया गया तो जनता के कामों में रुकावट रहती है, जिसकी वजह से नाराजगी हो सकती है। इसलिए आनंद फानंद में पिछले 1 महीने में इस तरह के तमाम पदों को भरने का काम भी चल रहा है। इस बार भी तमाम ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिनको आने वाले वक्त में पार्टी और सरकार दोनों ही इम्प्लीमेंट करेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जा सके। अब बीजेपी की पूरी रणनीति ये है कि सरकार और संगठन मिलकर कैसे विधानसभा 2022 की चुनावी नैया पार लगाएगी।
इसीलिए हर किसी को कमर कसने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि कोई भी ऐसी चूक न हो जिससे पार्टी की छवि या संगठन में कोई कमजोरी सामने आए। अब इन बैठकों और मुलाकातों और निर्देशों और सलाहों का कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव पड़ता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है उसके लिहाज से विपक्ष के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में दोबारा संगठन की बैठकों के दौर पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।